हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन आवर यूट्यूब चैनल परिवार इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के नए राष्ट्रपति यानी द्रौपदी मुर्मू के बारे में, जो कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार थे और 540 वोटों से जीत गई हैं। आज हम बात करेंगे इनके जीवन परिचय के बारे में, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इन सब के बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे एकदम डिटेल के साथ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। द्रौपदी मुर्मू ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। इसके पहले रामनाथ कोविंद थे। इनके जीवन परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म जान लेते हैं। इनका जन्म 20 जून 1958 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान मतलब किस गांव में हुआ था। पैदापोशी क्या है, एक गांव का नाम है मयूरभंज जिला है, जो कि कहाँ पे है, उड़ीसा में। ये आदिवासी महिला थी, यानी क्या, संथाल थी। आदिवासी को ही संथाल भी कहते हैं। ये एक आदिवासी महिला हैं। इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था बीरंच नारायण टुडू। बीरंच नारायण टुडू इनके पिता थे, जो कि गांव के मुखिया थे। और इनके दादा जो थे वो भी इन गांव के क्या थे, मुखिया थे। यानी इनके पापा और दादा दोनों क्या थे, गांव के मुखिया थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्या गांव में हुई थी। इन्होंने अपनी पूरी शिक्षा क्या गांव में ही किया था। लेकिन जो स्नातक शिक्षा थी उसको कहाँ से किया था, भुवनेश्वर से। किस विश्वविद्यालय से, रमा देवी महिला विश्वविद्यालय, यानी कहाँ पे है ये, भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर से ही इन्होंने क्या किया था, अपना स्नातक किया था। अब इनके विवाह के बारे में जान लेते हैं। इनका विवाह श्याम चरण मुर्मू के साथ हुआ था। इनका विवाह किसके साथ हुआ था, श्याम चरण मुर्मू के साथ हुआ था। और इनके विवाह के बाद कितने 3 बच्चे हुए थे, जिनमें से 2 बेटे और क्या, 1 बेटी हुई थी। बेटे दोनों क्या मर गए हैं, लेकिन बेटी अभी है जो क्या विवाहित महिला है। यानी इनकी बेटी का क्या हो गया है, विवाह हो गया है। इनके जब दोनों बेटे मर गए थे तो एक अकेली महिला थी और बहुत ही साहस के साथ, जीवन के संघर्ष के साथ क्या लड़ती रही। और क्या किया, इसके पहले ये क्या थी, झारखंड के राज्यपाल थे। और इस बार क्या हुए, ये भारत के 15वें राष्ट्रपति बन गई। ये गांव की पहली महिला थी जिन्होंने क्या किया था, सिर्फ ग्रेजुएशन पास किया था, यानी स्नातक। इसके बाकी क्या कोई गांव में ऐसी कोई महिला नहीं थी जो क्या हो, ग्रेजुएशन किया हो। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हम इनके राजनीतिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। 1957 में किसका, पार्षद का चुनाव हुआ था, जिसमें इनको क्या हुआ था, जीत हासिल हुई थी। और वो भी कहाँ से, रईरंगपुर से। यहाँ से क्या हुई थी, पार्षद का चुनाव हुआ था और क्या हुई थी, ये जीत हो गई। और ये क्या थी, भाजपा आदिवासी मोर्चा की क्या थी, उपाध्यक्ष भी रही हैं। क्या, ये भाजपा की आदिवासी क्या मोर्चा के उपाध्यक्ष भी रही थी। और इन्होंने 2009 में क्या किया था, विधायकी पद के लिए उम्मीदवार थे और जिनको इन्हें जीत हासिल हुई। यानी 2000 से 2005 में, फिर 2005 से 2009 तक, यानी इन्होंने लगातार 2 बार बीजेपी की तरफ से क्या विधायक भी बनी है। और 2015 से 2021 तक में क्या किया था, इन्होंने झारखंड से राज्यपाल के लिए चुनी गई थी। और 2022 से, यानी इस बार ये भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनी गई हैं। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। जैसे हम जान लेते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। उसके बाद जान लेते हैं भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम है, जिसे मिसाइल मैन भी कहा जाता है, साइंटिस्ट भी कहा जाता है। यानी एपीजे अब्दुल कलाम को कई नामों से जाना जाता है। अब आगे चलते हैं, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। तो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। लेकिन जो द्रौपदी मुर्मू हैं, ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। और क्या, आदिवासी के रूप में प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। और जानते हैं, ये अगला पॉइंट देखो दिया है, भारत के
प्रथम आदिवासी महिला कहेगा तो क्या होगा, द्रौपदी मुर्मू होगा। लेकिन सिर्फ अगर महिला राष्ट्रपति पूछ रहा है तब क्या हो जाएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा। अब जान लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे क्या, राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में जान लेते हैं, यानी राष्ट्रपति का क्या क्या अधिकार है। जैसे पहला पॉइंट कह रहा है क्षमा दान की शक्ति, यानी ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 72 में। यानी क्षमा दान की शक्ति का मतलब क्या हुआ, अगर किसी व्यक्ति को फांसी हो रहा है तब ये क्या कर सकते हैं, उसको क्या, फांसी को टलवा सकते हैं, यानी हटवा सकते हैं। किसी को फांसी हो रहा है तो उसको फांसी को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, उस व्यक्ति को फांसी नहीं होगी। तो क्षमा दान की शक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। ये आर्टिकल कितने, आर्टिकल 72 के तहत। अगला क्या है, संयुक्त अधिवेशन आहूत करना, यानी क्या, संयुक्त अधिवेशन क्या कर सकता है, आहूत यानी बुला भी सकता है। जैसे राज्यसभा लोकसभा में, मतलब संसद की बैठक को क्या कर सकता है, आहूत कर सकता है। अगला क्या है, अध्यादेश जारी करना, यानी अध्यादेश भी जारी कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल कितना, 123, यानी 123 के तहत क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। वो भी कब जारी कर सकता है, जब संसद में सत्र ना चल रहे हो तब क्या अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श लेना, यानी कोई अगर मतलब किसी नियम या कानून के बारे में क्या कर सकता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से क्या कर सकता है, परामर्श ले सकता है, सुझाव ले सकता है। और दोस्तों कुछ अलग से फैक्ट जान लेते हैं, जैसे पूछ लिया कि राष्ट्रपति पद का उल्लेख किसमें है, तो राष्ट्रपति पद का जो उल्लेख है, राष्ट्रपति पद का जो उल्लेख है किस आर्टिकल में, आर्टिकल 52 में है। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है, यानी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग, वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 60 में है। एक क्वेश्चन, सॉरी, आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 61 में है। 60 में तो शपथ की बात है। एक क्वेश्चन और ज़्यादातर पूछा जाता है, राष्ट्रपति शासन कब लगता है, तो राष्ट्रपति शासन कब लगता है, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन किसके तहत लगता है, 356 के तहत लगता है। वो भी कब लगता है, जब राज्य का संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए, असफल हो जाए। तो राज्य के राज्यपाल जो होते हैं उनके परिषद पर राष्ट्रपति स्वेच्छा से संबंधित अपने राज्यों के राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में हम एक अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें पूरा संपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को देंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आप को यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए हमारा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। धन्यवाद दोस्तों।